जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम जो है हिंदी व्याकरण का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय प्रत्यय का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। साथियों, आज की जो क्लास है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिन प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी क्लास को अंत तक अवश्य देखें और साथ में क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। प्यारे साथियों, चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें ताकि वह भी इन वीडियो का लाभ उठा सके। तो सभी साथी एक बार क्लास का लिंक जो है अपने अपने स्टडी ग्रुप में सेंड कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लिखिए सभी साथी, प्रत्यय शब्द प्रति धन अय के संयोग यानी कि जोड़ से बना है। ओके जी, प्रत्यय शब्द प्रति धन अय के योग से बना है, जिसका जिसका अर्थ है साथ चलने वाला या साथ में पीछे चलने वाला। ओके जी, प्रत्यय शब्द का अर्थ है साथ चलने वाला या फिर साथ में पीछे चलने वाला। आगे लिखिए, प्रत्यय शब्द में यण स्वर संधि होती है। ओके जी, अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि प्रत्यय शब्द में कौन सी संधि है तो आपने बताना है प्रत्यय शब्द में यण स्वर संधि होती है। ओके जी, यहां तक सभी को। आगे देखिए, अब हम प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, ध्यान दीजिए सभी साथी। लिखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं और नया शब्द बनाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ओके जी, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं और नया शब्द बनाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ओके जी, यहाँ तक सभी को। हम इसे इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, जैसे लिखिए,
वह शब्दांश वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या लिंग या वचन में परिवर्तन कर दे, वह प्रत्यय कहलाता है। ओके जी, वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या लिंग या वचन में परिवर्तन कर दे, वह प्रत्यय कहलाता है। यहाँ तक ओके जी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रत्यय की परिभाषा समझ में आ गई होगी। आगे देखिए सभी साथी, यहाँ पर हेडिंग बनाइए, प्रत्यय से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। ओके जी, अब हम प्रत्यय से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सभी साथी, यह शब्दांश होता है। यानी कि प्रत्यय जो है एक शब्दांश होता है। अगला पॉइंट लिखिए, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। आगे लिखिए, इनका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। ओके जी, यानी कि प्रत्यय का प्रयोग जो है भाषा में स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। आगे लिखिए, ये शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थवान होते हैं। ओके जी, यानी कि प्रत्यय जो है शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और अर्थवान होते हैं। ओके जी, आगे देखिए, अगला पॉइंट लिखिए, इनका प्रयोग विकारी शब्दों के साथ होता है। आगे लिखिए, इनके योग से संधि नहीं बनाई जा सकती है। ओके जी, यानी कि प्रत्यय के योग से संधि नहीं बनाई जा सकती है। आगे लिखिए,
इनसे इनसे शब्दों का विस्तार विस्तार होता है। ओके जी, प्रत्यय से शब्दों का विस्तार होता है। आगे लिखिए, इनके इनके प्रयोग इनके प्रयोग से सामासिक सामासिक पद यानी कि समास बनाए जा सकते हैं। ओके जी, यहाँ तक सभी को ओके है। साथियों, ये थे प्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे लिखिए सभी साथी, यहाँ पर हेडिंग बनाइए, प्रत्यय प्रत्यय के प्रकार। अब हम प्रत्यय के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। लिखिए सभी साथी, प्रत्यय के मुख्यतः प्रत्यय के मुख्यतः दो यानी कि टू प्रकार प्रकार होते हैं। नंबर एक पर है कृत या कृदंत कृदंत प्रत्यय। नंबर दो पर है तदित तदित प्रत्यय। ओके जी, यह दो प्रकार के हिंदी भाषा में प्रत्यय पाए जाते हैं। ओके जी, आगे हम इनका ही विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, नंबर एक पर हम लेते हैं कृत या कृदंत कृदंत प्रत्यय। इसे समझते हैं, इसमें क्या है। लिखिए सभी साथी, वे वे प्रत्यय वे प्रत्यय जो जो क्रिया जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर होकर उसके अर्थ में परिवर्तन परिवर्तन कर दे, वे कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाते कहलाते हैं। ओके जी, यानी कि वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। आगे देखिए, लिखिए सभी साथी, कृत प्रत्यय से बनने बनने वाले शब्द शब्द कृदंत कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। ओके जी, आगे लिखिए, हिंदी हिंदी भाषा में कृत
प्रत्यय की कुल संख्या 28 मानी जाती है। ओके जी, यानी कि हिंदी भाषा में कृत प्रत्यय जो है 28 प्रकार के होते हैं। ओके जी, यहां तक सभी को। आगे देखिए, लिखिए संस्कृत संस्कृत भाषा में कृत प्रत्यय के आगे आगे 5 भेद होते होते हैं। ओके जी, यानी कि संस्कृत भाषा में कृत प्रत्यय को आगे 5 भेदों में बांटा जाता है। कृत प्रत्यय को अब हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, हमारे पास धातु है पढ़। इसमें हम आकु प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा पढ़ाकू। ओके जी, इसी प्रकार से दूसरी धातु है हमारे पास मर। इसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे यल तो शब्द बनेगा मरीयल। ओके जी, इस प्रकार से हम प्रत्यय लगाकर नए शब्द बना सकते हैं। यानी कि पढ़ और मर यह दोनों जो है यहाँ पर धातु है। ओके जी, और यहाँ पर आकू और ईयल यह दोनों जो है कृत प्रत्यय है। ठीक है जी, पढ़ाकू और ईयल यह दोनों जो है कृदंत कृदंत शब्द कहलाते हैं। ओके जी, यहाँ तक सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यानी कि धातु के पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय को ही कृत प्रत्यय कहते हैं। आगे देखिए, नंबर 2 पर प्रत्यय का भेद है तदित तदित प्रत्यय। अब हम इसे समझते हैं कि यह क्या होता है। तो लिखिए, वे प्रत्यय वे प्रत्यय जो जो संज्ञा कोमा सर्वनाम और विशेषण विशेषण के अंत में प्रयुक्त होते हैं वे तदित तदित प्रत्यय कहलाते हैं। ओके जी, वे प्रत्यय जो संज्ञा कौमा सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रयुक्त होते हैं वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। ओके जी, यहां तक सभी को। आगे देखिए, लिखिए तदित तदित प्रत्यय से बनने वाले शब्द तदित प्रत्यय से बनने वाले शब्द तदितांत 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 कहलाते हैं। ओके जी, आगे लिखिए, हिंदी हिंदी भाषा में तदित
हिंदी भाषा में तदित प्रत्यय की कुल संख्या 28 मानी जाती है। ओके जी, हिंदी भाषा में तद्धित प्रत्यय की कुल संख्या 28 मानी जाती है। आगे लिखिए, संस्कृत भाषा में तद्धित प्रत्यय के आगे 6 यानी कि 6 भेद होते हैं। कहने का भाव यह कि संस्कृत भाषा में तद्धित प्रत्यय को आगे 6 भागों में बांटा जाता है। ओके जी, अब हम तद्धित प्रत्यय को उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, हमारे पास संज्ञा शब्द है, जैसे मानव। इसमें हम ता प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा मानवता। ओके जी, हमारे पास शब्द है सर्वनाम शब्द, जैसे अपना। इसमें हम तव प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हमारे पास शब्द बनेगा अपनतव। ओके जी, इसी प्रकार से विशेषण शब्द है, जैसे मीठा। इसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे आस और शब्द बनेगा मिठास। ओके जी, यानी कि ता, तव और आस, यह तीनों जो है तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, क्योंकि ये जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे जुड़े हैं। ओके जी, मानवता, अपनतव और मिठास, यह तीनों शब्द जो है तद्धितांत कहलाते हैं। कर लोगे सभी साथी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है। ओके जी, यहां तक सभी को? आगे देखते हैं। सभी साथी यहां पर हेडिंग बनाइए, प्रत्यय लगाने के नियम। ओके जी, अब हम प्रत्यय जोड़ने के नियमों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर नियम देखेंगे। लिखिए सभी साथी, सामान्यतः कुछ प्रत्ययों को जब किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो मूल शब्द का अंतिम स्वर हटाकर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। ओके जी, एक बार फिर से पढ़ देता हूं। पहला नियम, सामान्यतः कुछ प्रत्ययों को जब किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो मूल शब्द का अंतिम स्वर हटाकर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए,
लिखिए, जैसे नंबर 1 पर हमारे पास प्रत्यय है आकू। जब हम इसे मूल शब्द लड़ में जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा हमारे पास लड़ाकू। ओके जी, इस प्रकार से हम नए शब्द बना सकते हैं। जैसे आगे देखिए, पढ़ शब्द में यानी कि मूल शब्द में आकू प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हमारे पास शब्द बनेगा पढ़ाकू। ओके जी। नंबर 2 पर प्रत्यय है आँख। इसमें ध्यान दीजिए, हमारे पास मूल शब्द है तैर, और तैर मूल शब्द में आक प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा तैराक। इसी प्रकार से उड़ मूल शब्द में आक प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा हमारे पास उड़ाक। ओके जी। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो रहा है कि हम जो है मूल शब्द का अंतिम स्वर को हटाकर जो प्रत्यय है उसे जोड़ रहे हैं, यानी कि इस प्रकार से हम नए शब्द बना सकते हैं। आगे देखिए, नंबर 3 पर हमारे पास प्रत्यय है ईन। मूल शब्द है हमारे पास नमक, और नमक में ईन प्रत्यय को जब हम जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा नमकीन। ओके जी। इसी प्रकार से शब्द बनेगा, ध्यान दीजिए, रंग धन ईन, शब्द होगा रंगीन। नंबर 4 पर प्रत्यय देखिए आवट। मूल शब्द है हमारे पास बना, और इसमें हम आवट प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हमारे पास शब्द बनेगा बनावट। इसी प्रकार से मूल शब्द है लिख, इसमें आवट प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा लिखावट। ओके जी, इस प्रकार से हम नए शब्द बना सकते हैं। नंबर 5 पर प्रत्यय देखिए आहट। मूल शब्द है चिल्ला, इसमें जब हम आहट प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा चिल्लाहट। ओके जी, इस प्रकार से हम नए शब्द बना सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए, इसी प्रकार से हमारे पास शब्द है घबर। जब इसमें हम आहट आहट प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा घबराहट। ओके जी, इस प्रकार से हम नए शब्द बना सकते हैं। आगे देखिए, नंबर 6 पर हमारे पास प्रत्यय है ईल। अब ध्यान दीजिए, मूल शब्द है हमारे पास सड़, इसमें जब हम ईल प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा सड़ियल। ओके जी, इसी प्रकार से हम एक और शब्द बनाते हैं अड़, इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे ईल, शब्द बनेगा, ध्यान दीजिए, अड़ियल। ओके जी। नंबर 7 पर हमारे पास प्रत्यय है ओ। मूल शब्द है हमारे पास चल, इसमें हम ऊ प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा चालू। इसी प्रकार से हम शब्द बना सकते हैं, जैसे उतारू। ठीक है, उतार धन ऊ यानी कि उतारू। नंबर 8 पर हमारे पास प्रत्यय है ई। मूल शब्द है
धमक और प्रत्यय है हमारे पास ई, आपस में जोड़ने पर शब्द बनेगा धमकी। ओके जी, इसी प्रकार से हम शब्द बना सकते हैं बोल धन ई बोली। ओके जी, नंबर 9 पर प्रत्यय है हमारे पास इया। मूल शब्द है रसोई, धन इया, शब्द बनेगा रसोइया। ओके जी, इसी प्रकार से हम शब्द बना सकते हैं छल धन इया, यानी कि छलिया। ओके जी, आगे देखिए नंबर 10 पर हमारे पास प्रत्यय है आव। मूल शब्द है हमारे पास घूम, धन आव, यानी कि घूम। मूल शब्द में जब हम आव प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा घुमाव। ओके जी, इसी प्रकार से हम शब्द बना सकते हैं चून धन आव, यानी कि चुनाव। बना लोगे सभी साथियों, ये थे कुछ नियम 1 के अनुसार महत्वपूर्ण प्रत्यय जिनसे हम इस प्रकार से नए शब्द बना सकते हैं। ओके जी, अब हम नियम नंबर 2 देखेंगे। तो लिखिए सभी साथी, जो प्रत्यय धातु के तुरंत बाद जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं वे क्रिया प्रत्यय कहलाते हैं। ये प्रत्यय शब्द के अंतिम स्वर में भी कोई बदलाव नहीं करते हैं। ओके जी, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। जो प्रत्यय धातु के तुरंत बाद जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं वे क्रिया प्रत्यय कहलाते हैं। ये प्रत्यय शब्द के अंतिम स्वर में भी कोई बदलाव नहीं करते हैं। ओके जी, जैसे देखिए, जैसे नंबर 1 पर हमारे पास प्रत्यय है ना। मूल शब्द है, यानी कि हमारे पास धातु है रो। इसमें हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा रोना, यानी कि क्रिया शब्द बना है रोना। इसी प्रकार से गा धन ना, क्रिया शब्द बनेगा गाना। ओके जी, नंबर 2 पर प्रत्यय है हमारे पास नी। मूल शब्द है ओढ़, प्रत्यय जुड़ेगा नी तो शब्द बन जाएगा ओढ़नी। इसी प्रकार से भर धन नी, शब्द बनेगा भरनी। नंबर 3 पर प्रत्यय है या, शब्द है खा धन या, शब्द बनेगा खाया। इसी प्रकार से हमारे पास मूल शब्द है गा, प्रत्यय जुड़ेगा या और शब्द बनेगा गाया। ओके जी, नंबर 4 पर प्रत्यय है हमारे पास ता। मूल शब्द है
लिखता प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द बनेगा लिखता। इसी प्रकार से मूल शब्द है पढ़ और प्रत्यय जुड़ेगा ता तो शब्द बनेगा पढ़ता। ओके जी, यानी कि इस प्रकार से हम प्रत्यय को जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं। ओके जी, आगे देखिए। अब हम नियम नंबर 3 देखेंगे। तो लिखिए सभी साथी, कुछ प्रत्यय को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये प्रत्यय मूल शब्द के प्रथम स्वर को लघु कर देते हैं और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर शब्द में जुड़ जाते हैं। ओके जी, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। कुछ प्रत्यय को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये प्रत्यय मूल शब्द के प्रथम स्वर को लघु कर देते हैं और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर शब्द में जुड़ जाते हैं। ओके जी, आगे देखिए। लिखिए सभी साथी, मूल शब्द का प्रथम स्वर बदलता है। यानी कि मूल शब्द का प्रथम स्वर जो है इस प्रकार से बदलता है। जैसे देखिए, जैसे अ कौमा आ बदल जाता है लघु अ में। इसी प्रकार से ई कौमा बड़ी ई कौमा ए कौमा ए बदल जाता है लघु ई में। इसी प्रकार से लघु ऊ कौमा दीर्घ ऊ कौमा ओ कौमा औ बदल जाता है लघु ऊ में। ओके जी, यानी कि ये सभी जो हैं इस प्रकार से बदल जाते हैं। जैसे देखिए, नंबर 1 पर हमारे पास प्रत्यय है आवा। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास मूल शब्द है देख और इसमें हम जब आवा प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हमारे पास शब्द बनेगा दिखावा। ओके जी, अब ध्यान दीजिए, ए जो है बदल गया लघु ई में, ठीक है, और अंत में जो है वह प्रत्यय जुड़ गया और शब्द बना दिखावा। इसी प्रकार से हमारे पास एक और मूल शब्द है भूल। इसमें जब हम आवा प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हमारे पास शब्द बनेगा भुलावा। ओके जी, यानी कि इस प्रकार से हम जो दीर्घ ऊ था वह बदल गया लघु ऊ में। ओके जी, नंबर 2 पर हमारे पास प्रत्यय है आर। अब ध्यान दीजिए, मूल शब्द हम लेते हैं लोहा और इसमें आर प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा
लुहार। ओके जी। इसी प्रकार से हमारे पास मूल शब्द है सोना। इसमें जब हम आर प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हमारे पास शब्द बनेगा सुनार। ओके जी। इस प्रकार से हम शब्द बना सकते हैं। आगे देखिए, नंबर 3 पर हमारे पास प्रत्यय है अक्कड़। मूल शब्द है हमारे पास घूम धन अक्कड़। शब्द बनेगा घुमक्कड़। इसमें जो है पहले से ही लघु ऊ था, इसलिए वह लघु ऊ में ही रहेगा। अगला मूल शब्द है भूल। इसमें जब हम अक्कड़ प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा भुलक्कड़। ओके जी। नंबर 4 पर हमारे पास प्रत्यय है ऐरा। मूल शब्द हम लेते हैं लूट। इसमें जब हम ऐरा प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा लुटेरा। इसी प्रकार से मूल शब्द लेते हैं चाचा। इसमें हम ऐरा प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा चचेरा। ओके जी, कर लोगे सभी साथी। आगे देखिए, नंबर 5 पर प्रत्यय है एया। मूल शब्द हम लेते हैं भर, और इसमें जब हम एया प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा भरेया। इसी प्रकार से मूल शब्द है काट। इसमें जब हम एया प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा कटैया। नंबर 6 पर हमारे पास प्रत्यय है वा। मूल शब्द हम लेते हैं ढाल। इसमें हम वा प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा ढलवा। इसी प्रकार से मूल शब्द है 10 धन वा, यानी कि वा प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा 10वां। नंबर 7 पर हमारे पास प्रत्यय है वेया। मूल शब्द हम लेते हैं गा। इसमें वेया प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा गवैया। ठीक है जी। इस प्रकार से हम नए शब्द बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ से आगे हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। यानी कि आज की इस क्लास में हमने प्रत्यय का अर्थ, प्रत्यय की परिभाषा और 3 महत्वपूर्ण नियमों का अध्ययन किया है कि किस प्रकार से प्रत्यय लगाए जाते हैं। ओके जी, मैं आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण का और हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।